प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन को जीने के लिए दो भाव का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके जीवन में दो भाव होते हैं उनका जीवन महत्वपूर्ण भी होता है, मूल्यवान भी होता है और प्रेरक भी होता है। वह दो भाव है, प्रथम कृतज्ञ भाव और दूसरा साक्षी भाव। अर्थात हमारे जीवन में किसी के प्रति शुक्रिया अदा करने का भाव, भला सोचने का भाव या व्यक्ति और साधन जिनका उपयोग हम करते हैं उनके प्रति एवं उनको धन्यवाद एवं आभार प्रदर्शन करने का जो भाव है वही भाव कृतज्ञ भाव है। दूसरा भाव है साक्षी भाव। मगर आज के इस विषय में हम बातचीत कर रहे हैं वो है कृतज्ञ भाव। साक्षी भाव के विषय में हम अगले विषय में विस्तार से बातचीत करेंगे। दोस्तों, हमारा जीवन अपने आप से नहीं बनता है। हमारा और आपका जीवन किसी न किसी व्यक्ति पर, वस्तु पर, धन, साधन, पदार्थ और तमाम तरीके की चीज़ों पर आधारित भी है और निर्भर भी है। हम सुबह से लेकर शाम तक तमाम तरीके की चीज़ों का, वस्तुओं का उपयोग करते हैं और घर, परिवार, समाज, संस्थान, संगठन, पड़ोसी, मित्र, गांव, समाज, दोस्त, रिश्तेदार इत्यादि में जितने भी हमारे संबंध है, संपर्क है, रिश्ते हैं, उनके प्रति हमेशा सकारात्मक रहना और जो भी लोग हमारे जीवन में अच्छे या बुरे तरीके से काम में आते हैं उनके प्रति शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद अदा करना, प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति कर्म के प्रति परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना, उनका आभार प्रदर्शन करना, यही हमारे जीवन में कृतज्ञ भाव है। दोस्तों, जितना जितना हम हमारे जीवन में भलाई का भाव, भला भाव, भला सोचने का भाव, भलाई करने का भाव हम जब अपने जीवन में लाते हैं तो दोस्तों हमारा जीवन स्वयं गुलाब की ओर महकने लगता है, गुलाब की तरह खिलने लगता है और गुलाब की तरह ही चारों दिशाओं में सेवा, दया, करुणा, परहित, परोपकार की सुगंध बिखेरने लगता है, जिससे हमारे जीवन में नकारात्मकता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार जैसी जो बुरे गुण है, अवगुण है, उनका नाश होता है या वह स्वतः धीरे धीरे कम हो जाते हैं। दोस्तों, ऊर्जा शक्ति के दो रूपांतरण हैं। हमारे जीवन की जो ऊर्जा शक्ति है उनके दो रूपांतरण है। पहला सेवा, दया, करुणा, त्याग, भलाई का भाव और दूसरा अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत और अहंकार। अगर हम इन तमाम बुराइयों को और जीवन में व्याप्त अवगुणों को कम करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में हर व्यक्ति के प्रति सुबह से शाम तक हम कितनी चीज़ों का उपयोग करते हैं। सुबह से शाम तक हम घर में, परिवार में, ऑफिस में, दुकान में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, पड़ोसियों में, समाज में कितने लोगों से हम संपर्क में आते हैं। कुछ लोग हमसे संपर्क करते हैं, कुछ लोगों से हम संपर्क करते हैं। तो संपर्क और संबंधों से ही हमारा जीवन चलता है। लेकिन हम प्रति पल, प्रति क्षण, मन ही मन, हर संबंध, हर घटना, हर कर्म, हर रिश्ते, हर जरूरत, हर भलाई, हर बुराई, हर अच्छाई और हर घटना, दुर्घटना के प्रति जब हम भला भाव रखते हैं, कृतज्ञ भाव रखते हैं, सामने वाले व्यक्ति का, सामने वाले वस्तु का, सामने वाले पदार्थ का और परमपिता परमात्मा का जब दोस्तों शुक्रिया अदा करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है, हम प्रति व्यक्ति का भला सोचते हैं, भला करते हैं और भला बोलते हैं, तब हमारे जीवन में स्वतः एक आनंदित, सुखी, संपन्न और असली खुशहाली का हमारे जीवन में
संचार होने लगता है। दोस्तों, सुबह से शाम तक हम प्रति पल प्रति क्षण हर किसी का शुक्रिया अदा करें। हम परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका कृतज्ञ अदा करें। हम ऑफिस में, दुकान में जिन लोगों से मिलते हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमारे काम में आते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करें। हम हमारे पास में, पड़ोस में जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करें। हम सजीव लोगों का ही नहीं, हमारे जीवन में जिस 4 व्हीलर गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं उसके प्रति भी कृतज्ञ भाव रखें। हम जब महानगर मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं तो लोकल ट्रेन का भी शुक्रिया अदा करें। हम जहाँ पर भी बैठते हैं, हमको जब सीट मिल जाती है तो भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। हम अपने जीवन में पानी का इस्तेमाल करते हैं, जब भोजन की थाली हमारे सामने खाने के लिए आती है तब भी परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, उसको धन्यवाद देवे कि हे मेरे ईश्वर, तेरे आशीर्वाद से मुझे भोजन मिल रहा है। हे मेरे परमपिता परमात्मा, तेरे आशीर्वाद से मुझे पीने को पानी मिल रहा है और ये अनमोल जीवन जीने को मिल रहा है। हम जब सांस ले रहे हैं तो हवा का शुक्रिया अदा करें। हम आँखों से देख रहे हैं तो हमें जो दृष्टि मिल रही है, इसके लिए परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। हम जिस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए, सोशल मीडिया चलाने के लिए, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, तो हम मोबाइल का अदा करें, मोबाइल का शुक्रिया अदा करें। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सुबह से शाम तक हम जिस धरती पर सोते हैं, जिस बिस्तर पर सोते हैं, उसका भी शुक्रिया अदा करें। कहने का तात्पर्य ये है कि हम सुबह से लेकर शाम तक जिन जिन चीज़ों का, जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं और जिन लोगों के संपर्क में रहते हैं, जिनसे हमारे संबंध होते हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करें तो दोस्तों जीवन हमारा महकने लगेगा, प्रति पल प्रति क्षण खिलने लगेगा और जीवन में वो खुशबू पैदा होगी जिसकी दोस्तों आप कल्पना भी नहीं करते। जितना आपके जीवन में कृतज्ञ भाव होगा, भलाई का भाव होगा, उतना ही आपके जीवन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, बुराई, अहंकार और नकारात्मक विचार, बुरा सोचने का विचार, गलत विचारों का जो अंधेरा है वो मिटता चला जाएगा। दोस्तों, मात्र एक बार कृतज्ञ भाव अपने जीवन में ला कर देखें, अपने आप ही आपके ऊपर जो अनंत ब्रह्मांड है वो अद्वितीय अलौकिक ऊर्जा शक्ति और अनमोल आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाएगा। दोस्तों, इसी विषय के साथ में मैं एक बातचीत और आपसे करना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे संपर्क में जितने भी अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, जो हमारा भला करने वाले लोग हैं, भले लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमको सहयोग करने वाले लोग हैं, हमको अच्छी सलाह देने वाले लोग हैं, उनका तो कर्तव्य भाव हम अवश्य रखते हैं। उनके प्रति, भले लोगों के प्रति तो हम भलाई का अवश्य भाव रखते हैं, लेकिन हमारे जो दुश्मन हैं, हमारा जो बुरा सोचते हैं, उनके प्रति भी शुक्रिया अदा करें। क्योंकि जीवन में जब भी दुख आता है, मुश्किलें आती है, तकलीफ़ें आती है, समस्या आती है, बुराइयाँ आती है या बुरे लोग आते हैं, तब हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ नया बनने को मिलता है, कुछ न कुछ नया जानने को मिलता है। बुरे लोगों से, बुरी घटनाओं से, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ से हमें हमारे जीवन में एक अनूठा सबक मिलता है, शिक्षा मिलती है, एक उपदेश मिलता है, एक ज्ञान मिलता है, ताकि हम दोबारा ऐसी गलतियाँ, ऐसी भूलें और ऐसी चूक न करें, ताकि हमारा जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि कर्तव्य भाव में न केवल हमारा भला सोचने वालों का शुक्रिया अदा करें, मगर हमारे जीवन में कुछ बुरे लोग आते हैं, बुरी घटनाएं होती है, बुरे कर्म होते हैं, बुरी वारदातें होती है, या जीवन में किसी भी तरीके की अनहोनी या दुख भरी वारदातें होती है, तब भी उन लोगों का मन ही मन शुक्रिया अदा करें और परमपिता परमात्मा का भी शुक्रिया अदा करें कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे मेरे भगवान, आपने मेरे जीवन में ऐसी घटना घटित की जिसकी वजह से मुझे कुछ नया जानने को मिला, नया सीखने को मिला और मुझे मुश्किलों में भी, तकलीफ़ों में भी शक्तिशाली बनने का अवसर मिला। दोस्तों, आप हमारे इस जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं, इसके लिए मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। समय समय पर हम विविध विषयों को लेकर धर्म, ध्यान, ज्ञान, दर्शन और अध्यात्म से जीवन से जुड़े हुए तमाम विषयों को लेकर और जीवन को आगे बढ़ाने वाले तमाम सकारात्मक विषयों को लेकर आप और हम बातचीत करते रहेंगे। आपकी सलाह का, सुझाव का मैं दिनेश्वर माली तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।